अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, हमने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में स्टेडल मेथड पढ़ रखा है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हम पढ़ चुके हैं। आउटपुट मेथड, सर्विस आवर्स मेथड भी पढ़ लिया। अब आइएगा सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। ये क्या मेथड है? ये मेथड ये कहता है कि जी शुरू वाले सालों में डेप्रिसिएशन ज़्यादा होनी चाहिए और सब्सीक्वेंट ईयर्स में डेप्रिसिएशन कम होनी चाहिए। समथिंग लाइक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये कि ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डिफरेंट है। ये मेथड क्या कहता है, डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन इज़ इक्वल टू डेप्रिशिएबल अमाउंट, ठीक है, डिवाइडिंग बाय सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई बाय डिजिट ऑफ द ईयर। ये है जिसका फार्मूला। और सम ऑफ ऑल द ईयर्स डिजिट, ये किस तरह से कैलकुलेट करना है। सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। व्हाट इज n? n इज इक्वल टू यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है जी, कोई मुश्किल नहीं है। डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडिंग बाय सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द ईयर्स मल्टीप्लाई बाय डिजिट ऑफ दैट ईयर, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक, इसको एक सवाल से समझते हैं, वो सवाल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगा आसानी से, कोई मुश्किल नहीं। क्वेश्चन देखिएगा जी। मिस्टर स्मार्ट परचेज अ मशीन फॉर ₹100,000 ऑन 1 जनवरी 2014। इट्स रेजिडुअल वैल्यू इज़ 5,000। इट्स यूजफुल लाइफ इज़ 4 ईयर्स। अब ये n क्या हमें बता दिया यहाँ पे सवाल में, n इज़ इक्वल टू 4। अगर n 4 है तो सम ऑफ ऑल ईयर्स डिजिट कैसे आएगा, इज़ इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडिंग बाई 2। 4 प्लस 1 5, 5 4 ज़ा 20, 20 डिवाइडिंग बाई 2 इज़ इक्वल टू 10। 10 इज़ माई सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द ईयर्स, ठीक है जी। अब देखिएगा ईयर्स के डिजिट किस तरह से होते हैं। यूज़फुल लाइफ 2014 में हमने ख़रीदा, 2014 में हमने ख़रीदा। 4 साल यूज़फुल लाइफ है तो 2014 का डिजिट क्या होगा, 4। यानी इसके बाद 2014 में एसेट की रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ कितनी थी, 4 साल। 2015 में देखें, अब 1 साल गुजर गया तो एसेट की यूज़फुल लाइफ कितनी रहेगी, 3, तो 3 इज़ द डिजिट। अगर 2016 की बात करें तो अब लाइफ कितनी रहेगी, 2 साल, तो 2 इज़ द डिजिट। अगर 2017 की बात करूं तो अब लाइफ 1 साल रहेगा तो 1 इज़ द डिजिट। इनको ऐड करेंगे 4, 7, 9 एंड 10। ये फार्मूला है इसका, इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर यूज़फुल लाइफ 10 ईयर्स हो तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 9 और इसी तरह चलता रहेगा, ठीक है जी। तो सम ऑफ ऑल दी डिजिट्स ऑफ द ईयर उसका फार्मूला, ठीक है। ये आपने क्यूएम में भी पढ़ा होगा फार्मूला। चलिए छोड़िए क्यूएम को। और अगर आपने हर साल के डिजिट को सम कर लिया तो भी आपके पास सम ऑफ ऑल ईयर्स डिजिट आ जाएगा, ठीक है जी। आगे देखिएगा, कहता है इट्स रेजिडुअल वैल्यू इज़ 5,000। इट्स यूजफुल लाइफ इज़ 4 ईयर्स। कहता है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स यूजिंग द ईयर डिजिट मेथड। ईयर एंड इज़ 31 दिसंबर 31 चलिए जी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। डेप्रिशिएबल अमाउंट देखिए, हमें एसेट की कॉस्ट बताई गई है 100,000 माइनस इसकी रेजिडुअल वैल्यू इज़ 5,000 और सम ऑफ ऑल ईयर्स डिजिट वो हमारे पास आया 10 डिवाइडिंग बाई 10। तो ये हम कौन से साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, 2014 की। डेप्रिसिएशन इज़ इक्वल टू, ये मैंने सम से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई किससे करना है, 2014 का डिजिट दैट इज़ 4 मल्टीप्लाई करेंगे, विल हैव डेप्रिसिएशन ऑफ ₹38,000, ठीक है जी। नेक्स्ट ईयर की 2015 की अगर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। मल्टीप्लाई बाय, अब 2015 का डिजिट क्या है, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लें, यू विल हैव डेप्रिसिएशन ऑफ ₹28,500, ठीक है जी। 2016 में आए, 2016 में ये तो एज इट इज़ रहेगा, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडिंग बाय सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द ईयर्स मल्टीप्लाई बाय, अब 2016 का डिजिट क्या है, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू डेप्रिसिएशन विल बी 19,000, ठीक है जी। और इसी तरह अगर 2017 की
आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहें तो यू विल हैव डिजिट ऑफ 1, दैट विल बी अराउंड 9500। तो इनको टोटल करेंगे तो ये डेप्रिशिएबल अमाउंट के करीब आएगा, दैट इज़ 95,000। टोटल करें यू विल हैव 95,000, यानी जितनी डेप्रिशिएबल अमाउंट थी सारी की सारी डेप्रिशिएट हो गई अपनी यूज़फुल लाइफ पे 4। लेकिन पहले साल में देखें डेप्रिसिएशन ज़्यादा, दूसरे साल में कम, तीसरे साल में उससे कम, चौथे साल में उससे कम। तो ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एक मेथड है और ये दूसरा मेथड है, ये भी यही कहता है कि पहले सालों में ज़्यादा, दूसरे सालों में कम, लेकिन इसका फार्मूला चेंज है, इसमें टाइम फैक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है जी, ठीक है जी। इसमें याद रखने वाली क्या चीज़ है, सबसे पहले आपको सम ऑफ ऑल दी डिजिट्स ऑफ ईयर्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। जिन बच्चों का रटा अच्छा वो ये फार्मूला याद रख लें, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडिंग बाई 2। n क्या है, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। जिनको ये रटा अच्छा नहीं लगता, रटा नहीं लगा सकते, तो वो हर साल का डिजिट लिख लें, जितनी यूज़फुल लाइफ है पहले साल का वो डिजिट। अगर 5 ईयर्स यूज़फुल लाइफ होती तो पहले साल का डिजिट क्या होता, 5, और हर अगले साल में एक डिजिट कम होता रहेगा। हमारे इस सवाल में 4 साल थी यूज़फुल लाइफ, पहले साल में डिजिट 4, दूसरे साल में डिजिट 3, तीसरे साल में 2, चौथे साल में 1, और इन सबको ऐड करेंगे यू विल हैव 10। ठीक है जी। आपने डेप्रिशिएबल अमाउंट को डिवाइड करना है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ईयर्स, यानी सारी ईयर्स के डिजिट को ऐड करके उसके सम से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय रेलिवेंट ईयर का जो डिजिट है 4, 3, 2, 1, ये रेलिवेंट ईयर्स हैं, उनसे मल्टीप्लाई करें, यू विल हैव डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग क्या होगी अगर इस साल की डेप्रिसिएशन की एंट्री करना चाहें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, इट विल बी 38,000। तो डेप्रिसिएशन में तो कोई चेंज नहीं है, चेंज किस में है, इस अमाउंट को कैलकुलेट करने के मेथड्स पढ़े हैं। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, IAS 16 हम पढ़ रहे हैं। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है जी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कभी पेपर में सवाल नहीं आया जी, लेकिन अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट ना गिवन हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट इज़ इक्वल टू 1 ओवर यूज़फुल लाइफ। अगर स्ट्रेट लाइन में रेट ना गिवन हो तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आज हम सीखेंगे अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और उसमें भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं गिवन तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा जी, रेट का फार्मूला है रेट इज़ इक्वल टू 1 माइनस n अंडर रूट स्क्रैप वैल्यू डिवाइडिंग बाय कॉस्ट। n इज इक्वल टू यूजफुल लाइफ, ठीक है जी, वेयर s इज इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू जिसको हम रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, एंड c इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है जी। तो हमें अगर ये तीन चीज़ें पता हो तो हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। समटाइम यहाँ पे एग्जामिनर एक ट्रिक प्ले कर सकता है कि वो स्क्रैप वैल्यू ना दे। अगर स्क्रैप वैल्यू ना दे तो आपने 1 एज्यूम करनी है, 0 नहीं एज्यूम करनी। स्क्रैप वैल्यू 0 होगी तो ये फार्मूला नहीं वर्क कर सकता। तो आपने स्क्रैप वैल्यू अगर दी हो तो गुड वो लिखेंगे, अगर नहीं दी हुई तो उसकी जगह पे 1 आपने प्लेस करना है, तो इंशाल्लाह यू विल हैव रेट ऑफ डेप्रिसिएशन।
एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं इसकी। अच्छा जी, एग्जांपल देखिएगा, कहता है जी इफ़ द कॉस्ट ऑफ अ मशीन इज़ 10,000 एंड स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 4 years इज़ 2,000। कहता है द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दे दे मुझे अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कहता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दें। अब देखिएगा उसने मुझे कॉस्ट ऑफ मशीन बताई है, दैट इज़ 10,000, ठीक है। इसकी स्क्रैप वैल्यू बताई गई है 2,000 और यूज़फुल लाइफ इसकी बताई है इसने मुझे जी 4 years। कहता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दें। इसका जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल हैव रेट। देखिएगा जी 1 माइनस n की जगह पे क्या आ जाएगा 4, स्क्रैप वैल्यू कितनी है हमारे पास 2000, कॉस्ट इज इक्वल टू 10,000। तो यू हैव कैलकुलेटर, यू हैव पास द क्यूएम पेपर। कैलकुलेटर में ही वैल्यूज पुट करें, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख दें। इट विल बी 13.13%, ठीक है जी। क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट कैसे ना गिवन हो तो कैसे कैलकुलेट करना है, ये है इसका फार्मूला 1 माइनस अंडर रूट, ये है जी n यूजफुल लाइफ s ओवर c। कैलकुलेटर में ये वैल्यूज पुट करेंगे, यू विल हैव आंसर 33.13%, ठीक है। तो स्टेलैंड मेथड में रेट कैलकुलेट करने का फार्मूला 1 ओवर यूजफुल लाइफ, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फार्मूला 1 माइनस n अंडर रूट s ओवर c। व्हाट इज़ s? s इज स्क्रैप वैल्यू, c फॉर कॉस्ट, n फॉर यूजफुल लाइफ। तो आप ये वैल्यूज पुट करेंगे कैलकुलेटर पे, यू विल हैव आंसर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी तक पास पेपर्स में नहीं आया सवाल ये, लेकिन आ भी सकता है, हमारे सिलेबस में है। थैंक यू।